नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है कोशिश स्टडी यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी होने के बाद कैटेगरी वाइज जो है CML रैंक और कैटेगरी रैंक जारी किया गया है। कितने नंबर वाले को कितना रैंक प्राप्त हुआ है और उसको किस तरह से कॉलेज को चॉइस करना चाहिए जिससे कि आराम से कॉलेज अलॉट हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप एक भी गलती करते हैं कॉलेज को चॉइस करने में तो आपका कॉलेज अलॉट होने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। यहाँ पर आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि कितने नंबर वाले को कितना रैंक मिला है और उसको किस तरह से कॉलेज को सेलेक्ट करना चाहिए और किस तरह से उसको कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा। यहाँ पर आपको मार्क्स से भी पता चल जाएगा, साथ ही साथ रैंक से भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है टोटल कट ऑफ रैंक जो CML रैंक जारी किया गया है, इस आधार पर ये लिस्ट बनाया गया है। इस वीडियो को समझिए और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि CML रैंक के आधार पर आप सभी किस तरह से कॉलेज को चॉइस करेंगे जिससे कि गवर्नमेंट कॉलेज आप सभी का अलॉट होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। नए साथी नए मेहमान हैं तो इस तरह से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF आप पाएँ तो इसके लिए आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पर हम जो है इस PDF को शेयर कर देंगे जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि कितना मार्क्स प्राप्त हुआ है और इस मार्क्स के आधार पर किस तरह से कॉलेज को चॉइस करना चाहिए। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और आपके सवाल जवाब यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जिसका भी यूज़र ID और पासवर्ड अभी तक नहीं मिला है तो यहाँ पर फॉरगेट करने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। जाइए फॉरगेट कीजिए और लॉगिन करके अपना रैंक चेक कीजिए। इसके बाद सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप सभी के सामने कई सारे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किए हैं जैसे कि अपने रैंक के आधार पर कौन सा कॉलेज चॉइस करें, फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट होने के लिए कितना कॉलेज को चॉइस करना चाहिए, साथ ही साथ कितने रैंक वाले को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, साथ ही साथ जिनका रैंक बहुत ज़्यादा है उसे किस तरह से कॉलेज को चॉइस करना चाहिए जिससे कि उसको भी कॉलेज अलॉट हो जाए। तो सभी क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किए हैं। साथ ही साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आप सभी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले आप इसे समझ लीजिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, उसके बाद आप सभी कॉलेज को चॉइस कीजिएगा। सबसे पहले जो यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप अपने कॉलेज का चयन जनरल रैंक यानी कि CML रैंक के आधार पर ही करें। कैटेगरी रैंक को बैकअप माने और अपना मनपसंद कॉलेज को ही वरीयता दें। तो यहाँ पर देखिए, समझने वाली बात है, जो आपका CML रैंक होता है वो जनरल रैंक होता है और मान करके चलना होगा कि अगर आपका जनरल में 2000 रैंक है तो 2000 रैंक के आधार पर ही आपको जो है कॉलेज फाइट करना है, कर सकते हैं। अपने सीट को पाने के लिए आप सभी को इसी आधार पर कॉलेज को चॉइस करना है। आपका जो कैटेगरी रैंक है उसे आप बैकअप के लिए रखिए। अगर मान लीजिए कि जनरल से अलॉट नहीं होता है, अगर आपका मान लीजिए कि 180 आपका कैटेगरी रैंक है तो उस समय आपका कैटेगरी रैंक काम करेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये शामिल किए हैं, जिनका CML रैंक अच्छा है, कहने का मतलब 200 से लेकर के 500 तक है, ऐसे अभ्यर्थी जो है कम से कम सभी मनपसंद कॉलेज को तो चुनेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ सुविधाजनक जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है सभी को चुन लीजिए और टॉप कंस्टिट्यूएंट कॉलेज जो भी है उनको भी चॉइस कर लीजिए। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज जो होता है लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत का अंतर होता है। तो जिसका भी 200 से लेकर के 500 तक CML रैंक है वो गवर्नमेंट कॉलेज और टॉप कंस्टिट्यूएंट कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं। आपको आसानी से कॉलेज अलॉट हो जाएगा। क्योंकि जो है अगर मान लीजिए कि एक कॉलेज में 100 सीट है तो उसमें जो है 40% के आसपास जो है आपका जनरल में है, बाद बाकी 60% सीट जो है अलग अलग कैटेगरी में बंट जाता है। तो 200 अगर आपका रैंक है तो आप तो 40 सीट पर ही फाइट कीजिएगा। इसलिए आप कम से कम जो है 5 से 10 जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है सबको चॉइस करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन उस हिसाब से कंस्टिट्यूएंट कॉलेज को भी जरूर चॉइस कीजिए जिससे कि आप सभी को कॉलेज अलॉट होने में मदद मिल सके। यदि 1-2 कॉलेज को चॉइस कीजिएगा इस कंडीशन में तो आपका रिस्की हो सकता है।
इसलिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को ज़रूर चॉइस कीजिए। इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आपका CML रैंक जैसे कि 500 से लेकर के 1000 के आसपास आता है तो गवर्नमेंट कॉलेज और टॉप कंस्टिट्यूएंट कॉलेज को चुनाव करें, और यह अलाउड होने का जो है पूरा चांसेस है। तो जिसका भी 1500 के आसपास रैंक है, तो आपको पता है टोटल जो है गवर्नमेंट सीट होगा तो लगभग जो है 1000 के आसपास मान करके चलिए। एक कॉलेज में अगर 100 सीट है, 10 कॉलेज हैं तो लगभग जो है 1000 सीट होंगे। तो इस तरह से जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे अगर मान लीजिए कि 1-2 कॉलेज को चॉइस कीजिएगा, अगर वहाँ पर संभावना नहीं बनती है तो दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में संभावना बनेगी। अगर यहाँ भी नहीं बनेगी संभावना तो आपका कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में संभावना बनेगी। इसलिए जो है आप सभी टॉप कंस्टिट्यूएंट कॉलेज को भी चुनाव जरूर कीजिए, जिससे कि आपका पहला काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि पहला काउंसलिंग में ही हमको कॉलेज अलॉट हो जाए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मनपसंद कॉलेज को वरीयता देते हुए चॉइस करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, यदि आपका जो है रैंक जो है 1000 से लेकर के 3000 के बीच है तो गवर्नमेंट कॉलेज, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज को भी चॉइस कीजिए। अगर 1000 से 3000 के बीच है तो आप टॉप प्राइवेट कॉलेज को कोशिश कीजिए चॉइस दे। अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लें तो सभी गवर्नमेंट कॉलेज और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज को चॉइस कीजिए, लेकिन वरीयता को आप सभी ध्यान में रखिएगा कि पहला प्राथमिकता आपको किसको देना है, उसी हिसाब से सभी गवर्नमेंट और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज को चॉइस कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं, ध्यान रहे कि कॉलेज की संख्या कम से कम इतना हो कि पहले राउंड में काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट हो जाए, तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। इसके बाद है जिनका CML रैंक 3000 से 7000 के आसपास है। अब ऐसे अभ्यर्थी क्या करेंगे, अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज हमको मिले तो गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस कीजिए, उसमें वरीयता दे दीजिएगा, प्राथमिकता दे दीजिएगा कि किसको हमको फर्स्ट नंबर पे रखना है। इसके बाद सभी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं, इसमें भी आप वरीयता जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ टॉप प्राइवेट कॉलेज को आप जरूर चॉइस कीजिए। इतना रैंक तक है तो आपका कॉलेज अलॉट हो ही जाएगा, चाहे वो प्राइवेट हो या कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हो। प्राइवेट तो पक्का है आपका अलॉट हो जाएगा। अब 3000 से 7000 के बीच किसको किसको जो है आना है वो हम यहाँ पर नीचे में लिखे हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि 3000 यहाँ से स्टार्ट होता है, तो जिसका भी 95 मार्क्स है ना उसको 3000 रैंक प्राप्त हुआ है। तो जितना हम आपको कटअप बताए थे उससे ज़्यादा कटअप यहाँ पर जा रहा है। हम आपको बताए थे कि 97 प्लस जिसका मार्क्स है उसी को जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांसेस है, लेकिन यहाँ पर जिसका 98 प्लस है ना उसी को चांसेस है गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होने का। तो इस तरह से जिसका भी 3000 से 7000 के आसपास है वो आप सभी इस तरह से कॉलेज को चॉइस कीजिए। इसके बाद जो है मनपसंद कॉलेज के अनुसार उसको वरीयता भी दीजिए। इसके बाद है छठा पॉइंट, जिन अभ्यर्थी का रैंक बहुत ज़्यादा है जैसे कि 8000 से 30000 तक, इसको तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अब देखिए 8000 से 30000 तक किनको रैंक मिला है, तो यहाँ पर आप अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए 8000 यहाँ से लगभग स्टार्ट होता है। तो जिसका भी 89 मार्क्स था उसको जो है 8000 के आसपास रैंक मिला है जनरल में। तो जिसको भी 89 मार्क्स है या 89 मार्क्स के आसपास है वो जो है निश्चित रूप से जो है गवर्नमेंट कॉलेज को अगर चॉइस करना चाहते हैं तो कीजिए। बहुत कम संभावना बनती है, लेकिन थोड़ी सी भी अगर संभावना बन रही है ना तो आप ज़रूर चॉइस कीजिए अगर चाहते हैं तो, क्योंकि 1% भी कभी कभी कहा जाता है कि 100% बन सकता है। तो इसको जो है निश्चित रूप से ध्यान में रखिए। गवर्नमेंट कॉलेज, सभी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज और टॉप प्राइवेट कॉलेज को चॉइस कीजिए। अगर जो है मान लीजिए कि आसपास का जो कॉलेज है अच्छा है तो आप उस हिसाब से उस प्राइवेट कॉलेज को भी चॉइस कर सकते हैं, लेकिन उसमें मनपसंद के अनुसार वरीयता जरूर दीजिएगा, प्रेफरेंस जरूर दीजिएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कुल 35000 सीट है, तो 35000 तक जिसका भी जनरल में रैंक है उसको तो पक्का है प्राइवेट कॉलेज निश्चित रूप से मिल ही जाएगा, लेकिन उसमें भी किसमें आपको नामांकन लेना है उस हिसाब से आपको वरीयता भी देनी होगी। इसके बाद जो है
आप यदि चाहे तो सेकेंड काउंसलिंग का इंतज़ार कर सकते हैं। जिसका रैंक ज़्यादा है वो चाहते हैं कि हमको तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मनपसंद मिले। अगर फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं होता है अलॉट तो सेकेंड काउंसलिंग का आप इंतज़ार कर सकते हैं। इसका हम आगे भी वीडियो बना देंगे। साथ ही साथ इसका PDF पाने के लिए आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं जो आपको समझनी है वो यहाँ पर ये समझनी है कि यहाँ पर जो है छात्र को कितना मार्क्स प्राप्त हुआ है, ये CML रैंक है और ये कैटेगरी वाइज रैंक है। तो यहाँ पर इसको हम बहुत ही मेहनत से डिफाइन किए हैं। 107 मार्क्स जिस छात्र को प्राप्त हुआ था उसका जनरल में 38 रैंक था। 106 मार्क वाले को 66 रैंक प्राप्त हुआ है जनरल में। साथ ही साथ जिसका भी 104 मार्क्स था उसको 142 175 के आसपास जनरल में रैंक मिला है। तो इन सबको जो है आराम से कॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जिसका भी 98 मार्क्स था उनको 1500 1400 के आसपास रैंक मिला है जनरल में। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स है, मिल जाएगा। लेकिन तभी मिलेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस कीजिएगा। मान लीजिए कि आप जो है 1 से 2 कॉलेज चॉइस कर लिए, पता चला इसमें जो है 200 टोटल सीट है दोनों में मिलाकर, इसका अगर 40% निकालिएगा तो लगभग 80 सीट जो है, मान लीजिए कि 80 सीट इस दोनों कॉलेज को मिला करके है। आपका रैंक है कितना 1500 के आसपास, तो 80 सीट के लिए आप कैसे फाइट कर सकते हैं? तभी जो है आपका चांस कम बन जाएगा। इसलिए अपने चांस को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को चॉइस कीजिए और कंट्रीमेंट कॉलेज जो भी है उसको भी शामिल करते हुए अपने चांस को बढ़ाइए, तभी आपका कॉलेज अलॉट होने में संभावना बनेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए हमने बात किया कि 1500 के आसपास जिसका अगर मान लीजिए कि 95 मार्क्स है ना, इससे ऊपर, तो इसको भी जो है गवर्नमेंट कॉलेज और कंस्टिट्यूशनल कॉलेज पक्का करके डालना है। साथ ही साथ जिसका भी 95 मार्क्स है या फिर इससे कम है तो इसको देखिए 3000 3400 4100 5000 के आसपास रैंक मिला है। तो कितना का डिफरेंस हो रहा है 1-2 मार्क्स के चलते, और ये आपका कैटेगरी वाइज है। तो किसी को ST SC में इतना प्राप्त हुआ है, किसी को OBC EBC में, इस तरह से है। और EWS का तो कैटेगरी ही शो नहीं किया है। यहाँ पर जितने भी खाली देख रहे हैं इसका कैटेगरी शो नहीं किया है, इसलिए ये कैटेगरी वाला मार्क्स रैंक जो है खाली है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जिसका भी मान लीजिए कि 95 से ज़्यादा कम मार्क्स है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम बात किए 89 तक, तो इसको जो है टॉप कंस्टिट्यूशनल कॉलेज ज़रूर चॉइस करना है। साथ ही साथ गवर्नमेंट कॉलेज को भी चॉइस कर लेना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज और कंस्टिट्यूशनल कॉलेज जो होता है लगभग इसकी प्रक्रिया सेम ही होती है, थोड़ा बहुत फी का जो है अंतर होता है। इसके बाद जो है जिसका रैंक इससे ज़्यादा है, जैसे कि 89 मार्क्स से जिसको भी कम है, जैसे कि 87 85 है, तो ऐसे स्टूडेंट का रैंक जो है काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर देख लीजिए जिसका भी 80 मार्क्स है उसका 22,000 जनरल में रैंक है। तो इनको जो है टॉप प्राइवेट कॉलेज को चॉइस करना है। हम आप सभी को ऊपर में भी बताए हैं और यहाँ पर भी हम आपको समझा दिए हैं किस तरह से आपको चेक करना है, कितना आपको रैंक मिला है, इसी रैंक के आधार पर आपको कॉलेज को चॉइस करना है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया है कि आपका 72 मार्क्स है तो 35,000 के आसपास आपका रैंक बना है। ऐसी कंडीशन में आपको प्राइवेट कॉलेज मिलना भी मुश्किल हो जाता है। जिसका भी 72 मार्क्स है उसको प्राइवेट कॉलेज भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ही देख रहे हैं कि जिसका 76 मार्क है वो 29,000 रैंक पर पहुँच चुका है। तो खैर इसको तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है जिसका भी मार्क्स इससे भी कम है उसको किस तरह से जो है कॉलेज चॉइस करना है, जिससे कि आसानी से कॉलेज अलॉट हो सके। सेकेंड राउंड का भी इंतज़ार कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा जिसका भी 75 से कम नंबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज को सेलेक्ट करें, जिससे कि आपका चांस बढ़े। और जो कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा उसमें मनपसंद कॉलेज के अनुसार वरीयता दे दीजिएगा, प्रेफरेंस दे दीजिएगा, जिससे कि आपको और भी आसानी से कॉलेज अलॉट होने में मदद मिल सके। तो इसका PDF हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो के देखने के बाद आपको ये पता ज़रूर चल गया होगा। तो आगे की वीडियो हम आप सभी के लिए बहुत जल्द लाएंगे। साथ ही साथ जिसका भी पासवर्ड नहीं मिल रहा था, फॉरगेट करने का ऑप्शन आ चुका है, लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आप सभी पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं और कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हैं।
तो मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।